नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक के बारे में। आपको बता दें आईईएक्स जो स्टॉक है काफ़ी समय से यहाँ पर एक रेंज के अंदर फंस गया है। स्टॉक जो है यहाँ पर ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब जो है स्टॉक एक रेजिस्टेंस से टकरा कर रुक गया है। जी हाँ, 192 के आसपास इस शेयर का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था, वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आप मान सकते हैं। और हम आज बात करेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में कि अगर इस शेयर के बारे में आप ख़रीदने की सोच रहे हैं या नीचे लेवल अच्छे लेवल पर आप लेके बैठे हैं, तो लॉन्ग टर्म ये शेयर जो है कैसा परफॉर्म कर सकता है। साथ ही आने वाले सप्ताहों में कुछ महीनों में ये स्टॉक कितना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे सकता है। क्या ये स्टॉक काबिलियत रखता है कि 1000 या 500 के आसपास किसी दिन जाता हुआ दिखाई दे, और कैसा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अगर हम करें इस स्टॉक में तो कितना रिटर्न अब मिल सकता है, जिससे कि हमें यहाँ पर पता लगे कि स्टॉक में कितनी ताकत बची हुई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, स्टॉक में तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। स्टॉक लगातार जब भी ब्रेकआउट देता है एक अच्छी रेंज में हमेशा जाता हुआ दिखाई देता है। अभी आप देखें, ये स्टॉक ने ऑल टाइम 317 रुपये का हाई लगाया है और 2022 के अंदर तब से लगातार ये वापस गिर रहा है। और अब जो है स्टॉक ने आप एक चीज़ देखे हो तो 2023 के अंदर आसपास 124 रुपये से स्टॉक ने अपना बॉटम फाइंड आउट किया था, और तब से लगातार स्टॉक यहाँ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो तेज़ी इस स्टॉक को चाहिए वो यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। लेकिन वन डे टाइम फ्रेम पर आप देखें तो लोअर हाई यहाँ पर हायर हाई हायर लो की फॉर्म में यहाँ पर शेयर परफॉर्म कर रहा है। डेट मैं बताऊँ आपको 22 जून 2023 से ही। तो अब जिस हिसाब से ये रिट्रेसमेंट आया है 190 से टच करके यहाँ पर वापस 170 के आसपास, और अब जो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर 191 को जैसे ही क्रॉस करेगा ये बहुत अच्छी तेज़ी इसमें आ सकती है। तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि यहाँ पर डीपली एनालिसिस कर सकें इस स्टॉक के बारे में कि अगले 1-2 सप्ताह में या फिर लॉन्ग टर्म व्यू यहाँ पर क्या रह सकता है। शॉर्ट टर्म में अगर कोई खरीदना चाहता है तो कौन से लेवल पर उसे खरीदना चाहिए, साथ ही लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी कैसी है, और आगे आने वाले समय में कंपनी कितनी तेज़ी इस कंपनी के स्टॉक में आ सकती है। देखिए, आज मार्केट जब ओपन था तभी स्टॉक के अंदर आज तो कुछ खास देखने को नहीं मिला है। एटलीस्ट यहाँ पर बिल्कुल बराबर लेवल पे ही क्लोजिंग हुई है, कोई ना तो ज़्यादा गिरावट हुई ना यहाँ पर पॉजिटिव ये स्टॉक रहा है। मैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लेवल आपको बताने वाला हूँ इस शेयर में। अगर आप फंसे हुए हैं या फिर इस शेयर में अगर आप नीचे के लेवल पे ले रखे हैं और प्रॉफिट में हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म व्यू है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर 190 रुपये आप एवरेज मान लीजिए, चलिए राउंड फिगर के अंदर है ना। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट एक लेवल यहाँ पर बन रहा है इस स्टॉक का 190 के आसपास। जब तक ये स्टॉक 190 के आसपास ब्रेकआउट नहीं कर देता तब तक तो देखिए ये स्टॉक यहाँ पर, देखिए पहले इस स्टॉक ने 187 के आसपास गया और दोबारा से रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे आया, फिर से ये गया। दोनों ब्लैक लाइन जो मैंने लगा रखी है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक रेजिस्टेंस है, फिर से रिट्रेसमेंट करके ऊपर गया लेकिन ये नीचे आ गया। और यहाँ पर जो है इसने एक बहुत तगड़ा वाला सपोर्ट भी तोड़ दिया, 170 से नीचे चला गया। 173 से नीचे नहीं जाना चाहिए था लेकिन चला गया, लेकिन वहाँ से सडनली एक दिन में ही इस स्टॉक ने उस लेवल की रिस्पेक्ट करी और दोबारा से यहाँ पर ऊपर आ गया। और अभी देखिए ये स्टॉक 176 पे चल रहा है, तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट हो चुका है। अब इस स्टॉक को जो है 190 से ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट करके अच्छी क्लोजिंग देनी होगी, वो बहुत ज़रूरी है। अगर 190 के ऊपर ये स्टॉक नहीं निकलेगा तो यहाँ पर किसी भी हाल में तेज़ी आना पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पर ये स्टॉक लेकिन उससे बिल्कुल ये सपोर्ट के लेवल के पास में ट्रेड कर रहा है, 170 रुपये का इसका बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत तगड़ा वाला सपोर्ट है। वहाँ से अगर इसने रिकवरी नहीं करी, अगर नीचे चला गया तो फिर बहुत मुसीबत इस स्टॉक में हो जाएगी, क्योंकि बहुत समय से भाग रहा है। काफ़ी अच्छी बाइंग इसमें आ चुकी है, अब प्रॉफिट बुकिंग भी अब हो चुकी है। ऐसा नहीं कि रोज़ रोज़ प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, अब तो प्रॉफिट बुकिंग भी हो चुकी है, तो रिट्रेसमेंट भी हो चुका है। तो निकलना चाहिए इस स्टॉक को ऊपर और 119 के ऊपर इसको अच्छा ब्रेकआउट देना चाहिए, और ब्रेकआउट देने के साथ ही इसमें एक अच्छी पॉजिटिव बाइंग यहाँ पर आनी चाहिए। जब यहाँ पर 192 से ऊपर निकलेगा तो एक रिट्रेसमेंट होगा। मान लीजिए 192 से ऊपर निकला, 200 रुपये गया और वहाँ से 195 रुपये 192 वापस आएगा और फिर सीधा एक ज़बरदस्त बाइंग देखने को मिलेगी। लेकिन उसके लिए मार्केट का देखिए पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर सेंटिमेंट मार्केट के बिगड़ने नहीं चाहिए। अगर मार्केट के सेंटिमेंट यहाँ पर बिगड़ते हैं तो डेफिनेटली इस स्टॉक के अंदर भी बहुत तेज़ी के साथ वापस गिरावट आ सकती है। ये तो देखिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया। अब मैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बता देता हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ इस स्टॉक को अपना उस लेवल की रेस्पेक्ट करना होगा, अदरवाइज़ यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ फॉल आ सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको अगर अपने टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से बताऊँ तो एक इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे बन रहा है
170 रुपये के आसपास, ठीक है। बहुत प्यारा यहाँ पर लेवल है 170। अगर ये 170 के लेवल को रेस्पेक्ट करता है, बिल्कुल नज़दीक है 170, क्योंकि 177 पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। रिट्रेसमेंट करने के लिए ये 190 रुपये से गिरता आ रहा है, तो अब यहाँ से ऊपर निकलना चाहिए अब इसको। अगर ये नीचे जो ब्लू लाइन दिख रही है आपको, इसकी रेस्पेक्ट नहीं करता है, इस लेवल की रेस्पेक्ट नहीं करता है स्टॉक 170 के आसपास की, तो डेफिनेटली गिर जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ से एक रिट्रेसमेंट तो आ ही चुका है, टच किया और सीधा देखिए धीरे धीरे 190 रुपये का ब्रेकआउट करेगा और बहुत तेज़ी के साथ ये फट सकता है। लेकिन लेवल पर आपको यहाँ पर निगाहें रखनी होगी। बहुत प्यारा और इम्पोर्टेंट लेवल है यहाँ पर 170 और ऊपर की ओर 190, ठीक है। दोनों लेवल लिख कर रख लीजिए। इसके बीच में जब तक स्टॉक रहेगा तब तक यहाँ पर कुछ भी कहना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन फिर नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए जोर ज़बरदस्ती करके तो यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते ना। लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी बहुत अच्छी है, मतलब ठीक कंपनी है, आगे अच्छा कर सकती है, प्रोजेक्ट भी मिल सकते हैं, अच्छा एनर्जी फील्ड में अच्छा कर सकती है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर है कि स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है, मार्केट भी ऑल टाइम हाई पर है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो आप जो है अच्छी स्टडी ज़रूर कर लें। देखिए एनालिसिस आपका होना चाहिए, आपके खुद की अच्छी स्टडी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ अपना व्यू रख सकता हूँ टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ, लेकिन आपको अपनी स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि पैसा आपका है। मैं किसी भी स्टॉक को खरीदने और बेचने के लिए आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ यहाँ पर लेवल बता रहा हूँ। अब देखिए MACD की थोड़ी बात कर लेते हैं। यहाँ पर MACD क्या बता रहा है स्टॉक में। मैंने आपको अभी कुछ दिनों पहले इसका वीडियो बनाया था, तब बताया था कि MACD यहाँ पर लगातार जो है सेलिंग का सिग्नल दे रहा है और ये गिर सकता है, और वही हुआ। देखिए 180 रुपीज़ के आसपास से 170 रुपये भी इसने टच कर दिया था। तो यहाँ पर कम से कम यहाँ पर 5 से 8% की गिरावट हो चुकी है। तो अब यहाँ पर दो चीज़ों से देखिए, अगर ये रिट्रेसमेंट वाली गिरावट है तब तो स्टॉक को यहाँ पर 170 रुपये टच करते ही अब ऊपर निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट हो गया। लेकिन अगर ये यहाँ पर बड़ा खेल होने वाला है तो और 170 रुपये का लेवल यहाँ पर टूटा तो फिर स्टॉक में और भी ज़्यादा गिरावट हो सकती है, 150 रुपये के लेवल भी आ सकते हैं। तो उन चीज़ों से बचने के लिए इस स्टॉक को जो है टच कर लिया है इसने 171 रुपये 170 रुपये। आप देखें तो एक रेड कैंडल बड़ी बनी हुई है वन डे टाइम फ्रेम पे 10 जुलाई को। तो अब क्योंकि इसने रेस्पेक्ट कर ली है उस लेवल की, रिट्रेसमेंट भी हो चुका है, तो यहाँ पर स्टॉक को अब ऊपर निकलना चाहिए। ज़्यादा दिन तक अगर ये इसी रेंज में रहा और बार बार 170 रुपये के सपोर्ट को इसने नीचे की ओर ब्रेक किया तो डेफिनेटली यहाँ पर तोड़ देगा 170 रुपये के लेवल को, तो फिर ये नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्शन इस स्टॉक को फाइंड आउट करना चाहिए और ऊपर की ओर एक अच्छी रैली करनी चाहिए। बस कंडीशन और शर्त यही है कि मार्केट का मूव जो है वो पूरे ग्लोबल मार्केट और इंडियन मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट रहने चाहिए, तभी जो है ये स्टॉक भी अच्छा कर पाएगा। दूसरी चीज़ आप देखें तो स्टॉक बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अच्छा है, कंपनी अच्छा कर रही है धीरे धीरे। और अभी आप देखिए जब चलते हैं तो स्टॉक बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ है कि नीचे के लेवल पर अगर जब रेंज बाउंड रहते हैं तब तो कोई लेता नहीं है, जब एक रेंज में रहते हैं तब कोई नहीं लेता। जब भागते हुए स्टॉक को सब पकड़ना चाहते हैं, जो कि गलत है। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो हमेशा बाय ऑन डिप के साथ बनाया जाता है, धीरे धीरे करके क्वांटिटी खरीदी जाती है ताकि प्राइस का एवरेज जो है वो अच्छा बैठ जाए, ना कि एक ही झटके में स्टॉक खरीद डालो। आराम से उसके बारे में स्टडी कीजिए, एनालिसिस कीजिए, उसके बाद बाय ऑन डिप के साथ जाइए। 10,000 रुपये अगर किसी स्टॉक में लगाना है तो 2-2 हज़ार रुपये से खरीदिए, उसको गिरने दीजिए 5%, 10%, 20%, तभी तो आपकी प्राइस एडजस्टमेंट होगी। क्योंकि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है, ये तो है नहीं कि एक दिन स्टॉक 20% भाग गया तो आप बुक करके निकल जाएंगे। आपको तो लॉन्ग टर्म रहना है ना। लॉन्ग टर्म का मतलब है कि स्टॉक में डबल रिटर्न मिल जाए, 100% का रिटर्न मिल जाए तो भी बना रहा जाता है उसमें। तो यहाँ पर इंतज़ार कीजिए। 170 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मैं फिर बात को दोहरा रहा हूँ, और ऊपर की ओर 190 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक 190 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक इस स्टॉक के बारे में जो है कुछ भी यहाँ पर पॉजिटिव मूवमेंट और नेगेटिव मूवमेंट के बारे में नहीं कहा जा सकता है। अगर रिट्रेसमेंट पूरा हो चुका है जिस हिसाब से पिछले 7-8-10 दिनों से गिर रहा है, तो ऐसे में अब एक बाइंग आ जानी चाहिए। अब भी बाइंग नहीं आई है, 170 रुपये का सपोर्ट नीचे ब्रेक कर दिया, तो फिर देखिए अब फिर तो इंतज़ार ही किया जा सकता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि स्टडी जो अपनी खुद की भी कीजिए, एनालिसिस अपना खुद का भी होना चाहिए, आप भी अपना एनालिसिस कीजिए। अगर नीचे के लेवल पर लेके बैठे हैं तो यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। जो कैपिटल आपने इसमें लगाई है, जितना पैसा इसमें लगा है वो निकाल लीजिए, प्रॉफिट छोड़ दीजिए। क्योंकि देखिए अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो फिर लॉन्ग टर्म व्यू में हमेशा रुकना पड़ता है। यहाँ पर कंपनी के प्रोजेक्ट पे भी डिपेंड करता है, कंपनी के बिजनेस पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर इंतजार कीजिए, डेफिनेटली कंपनी अच्छा करेगी और शायद आने वाले समय में स्टॉक अच्छी ऊंचाइयाँ छूता हुआ भी दिखाई दे। लेकिन एक बात मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि यहाँ पर 170 रुपये का नीचे का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और ऊपर 190 का इंपॉर्टेंट लेवल है। तो वही डिपेंड करेगा कि आगे क्या हो सकता है।
दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जब 190 का लेवल ब्रेक करे तो ऊपर क्लोजिंग भी होनी चाहिए, मार्केट के सेंटीमेंट भी पॉजिटिव होने चाहिए, तभी स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। तीसरी चीज़ मैं बता दूं, स्टडी आप खुद अपनी करें, पर्सनल स्टडी करें, एनालिसिस आप अपना करें, तभी आप इन्वेस्ट करें। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ किसी भी स्टॉक को खरीदने या बेचने के लिए, मैं सिर्फ अपना टेक्निकल व्यू आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।